दोस्तों आज हम बात करेंगे द ग्रेट मार्टिन स्कोर्सेसी की ब्रांड न्यू मूवी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के रिव्यू के बारे में और जानेंगे कि क्या कुछ ये हमारे सामने पेश करती है और क्या इसे खास बनाता है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिलें, इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। जाहिर है ये उन तरह की फिल्मों में से एक है जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखना हर सिनेमा लवर के लिए एक डिजायर हो सकता है। ऐसी फिल्म को आईमैक्स जैसी स्क्रीन पर देखना वाकई एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक कैप्टिवेटिंग फिल्म है जो मर्डरर्स की क्रूरता, वॉयलेंस और लालच और ऑसेज नेशन की झेली गई पीड़ा और दर्द को हमारे सामने पेश करती है। यह फिल्म रेसिज्म, मिलीभगत और इंडिजिनस पॉपुलेशन यानी रेड इंडियंस के खिलाफ वॉयलेंट क्रूरता की थीम्स के बारे में बात करती है और एक दिल दहला देने वाला पोर्ट्रेल पेश करती है जो थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनली इंपैक्टफुल भी है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मार्टिन स्कोर्सेसी की अब तक की बेस्ट फिल्मों में से एक हो सकती है। ये फिल्म जो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है और डेविड ग्रैन की किताब से अडेप्टेड है, डेवस्टेटिंग है, जो विलियम किंग हेल और उसके साथियों की खतरनाक वॉयलेंस और ग्रीड को हमारे सामने लाती है और ऑसेज नेशन को उनके जघन्य कामों की वजह से एगनी और दर्द का सामना करना पड़ता है। एज अ डायरेक्टर और राइटर, स्कोर्सेसी जिन्होंने एरिक रॉथ के साथ स्क्रीन प्ले लिखा था, वो इस उम्र में भी अपने काम के सबसे टॉप पर हैं, जो कई मूविंग पार्ट्स के साथ बारीकी से एक डार्क कहानी को तैयार करते हैं। मार्टिन स्कोर्सेसी ने बेहतरीन कास्ट और दिल खुश कर देने वाले सीन्स के साथ एक गहरी और कॉम्प्लेक्स लेयर वाली कहानी तैयार की है जो एक साथ आपका दिल भी तोड़ेगी और आपको गुस्सा भी दिलाएगी। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक मस्ट वॉच फिल्म है। ये 1920s के ओक्लाहोमा में सेट है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून एक कैटल रैंचर विलियम किंग हेल द्वारा ऑसेज नेशन के मेंबर्स की सीरियल मर्डर्स की कहानी है जो ऑसेज के साथ कनेक्शंस यानी अपने नेफ्यू अर्नेस्ट बर्कहार्ट और बाकी लोगों का फायदा उठाता है और ऑसेज के ऑयल मनी चुराने के लिए मॉली बर्कहार्ट के परिवार और बाकी कई ऑसेज को मार देता है। कई मर्डर्स और एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और बाकियों के लापता होने के बाद टॉम वाइट की लीडरशिप में एफबीआई इस मामले में शामिल हो जाती है। कहानी अपने आप में लेयर्ड है। एफबीआई के सीन में एंटर करने से पहले अंडरलाइंग टेंशन डेवलप होने में वक्त लेती है। ऑसेज नेशन को ह्यूमैनिटी के साथ पोर्ट्रे किया गया है। उनका कल्चर खूबसूरत है, उनके कनेक्शन सटल हैं और विलियम किंग हेल के लिए उनका विश्वास वेल एस्टैब्लिश्ड है। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के पास हेल और कंपनी की विलन वाली चीज को बैलेंस करने का एक तरीका है और वो है ऑसेज नेशन की ट्रेजेडी में बसे इमोशन और गहराई के साथ, यानी मॉली और उसका परिवार कैसे इस चीज से अफेक्ट हुए हैं, इसे प्लॉट के जरिए बखूबी दिखाया जाता है। फिल्म एक कहानी की डिटेल्स को पोर्ट्रे करते हुए अपनी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी को बनाए रखती है जो हमारी फुल अटेंशन की डिमांड करती है। 3.5 घंटे लंबा होने के बावजूद स्कोर्सेसी ने हर पल को मास्टरफुली यूटिलाइज किया क्योंकि वो हमें मॉली के परिवार की रोजमर्रा के जिंदगी के जरिए एक बिग पिक्चर दिखाना चाहते थे। बीच बीच में यहाँ हमें ह्यूमर का अच्छा टच देखने को मिलता है, लेकिन किलर्स ऑफ द फ्लावर मून किसी भी तरह से हेल और बाकियों को उनके किए गए क्राइम से मुक्त नहीं करती, ना ही हमें उनके लिए सिंपैथी रखने का अलाउ करती है। फिल्म के सेंटर में कहानी वो है जो आज के दौर में भी रेलेवेंट है। फिल्म के कुछ डायलॉग जिनमें हिस्ट्री को भूलने और लोगों के आगे बढ़ने के बारे में लाइनें शामिल हैं, वो सच्चाई से किसी भी तरह से कम नहीं है जो हमारे जरिए गूंज रहे हैं, क्योंकि हमें उन लोगों पर करीब से ध्यान देने के लिए कहा जाता है जिनके क्राइम्स काबू से बाहर हो जाते हैं। कैसे हिस्ट्री ने कुछ नैरेटिव्स को आकार दिया है और कुछ मामलों में उन्हें पूरी तरह से ढक दिया है। कभी कभी किलर ऑफ द फ्लावर मून को देखना कठिन हो जाता है, लेकिन स्कोर्सेसी की फ्रेमिंग की वजह से ये और भी ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव हो जाती है। ये फिल्म देखने वालों के लिए एक विजुअल ट्रीट भी है। सिनेमाटोग्राफर रोड्रिगो प्रीटो की लाइटनिंग वार्म है जिससे अर्दी कलर्स उभर कर सामने आते हैं, लेकिन कहानी के मिसलीडिंग एस्पेक्ट्स को शोकेस करने के लिए ये डिस्टॉर्टेड भी होते हैं। एक दिल दहला देने वाले और इंटेंस स्क्रिप्ट के साथ
फिल्म की विजुअल लैंग्वेज असल में जिंदा हो उठती है। कहानी को जीवंत बनाने के लिए स्कॉर्सेसी ने एक बार फिर बेस्ट पॉसिबल कास्ट को इकट्ठा किया है। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अर्नेस्ट को एक छोटे दिमाग वाले आदमी की तरह पोर्ट्रे किया है, जिसके पास अपने अंकल के खिलाफ खड़े होने की बैकबोन ही नहीं है। वो ईमानदारी और क्रूरता के बीच एक फाइन लाइन पर चलता है। पैसे की चाहत उसके कामों को प्रेरित करती है। ऐसा लगता है मानो अर्नेस्ट का मानना है कि वो सही काम कर रहा है, लेकिन डिकैप्रियो अर्नेस्ट को सिंपैथेटिक बनाने से पीछे हट जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस उन तरीकों को शोकेस करती है जिसमें मिली भगत काम करती है और साथ ही काइंडनेस का मुखौटा भी पहनती है। वो हमेशा की तरह लाजवाब रहे हैं। विलियम किंग हेल की तरह रॉबर्ट डिनीरो स्ट्रेट फॉरवर्डली ज्यादा क्रूर हैं। डिनीरो ओसेज के साथ हेल की दोस्ती की पेचीदगियों को कन्वे करते हैं। विश्वास और जुड़ाव का एक नाटक जो एक्टर के एक दुष्ट टू फेस्ड आदमी के पोर्ट्रेयल को प्रेरित करता है। लेकिन इन दोनों से अलग यहाँ लिली ग्लैडस्टोन है, हु एज मॉली स्टील द शो कंप्लीटली जस्ट एज शी डज इन सर्टेन वुमेन। ग्लैडस्टोन की परफॉर्मेंस मॉली की क्वाइट स्ट्रेंथ, मर्डर्स को सुलझाने की चाहत में उसके संकल्प और प्यार और विश्वास से अंधा हो जाने को अंडरस्कोर करती है। उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत कुछ कहते हैं। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जो फिल्म के खत्म होने के बाद भी लंबे वक्त तक आपके साथ रहेगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ग्लैडस्टोन की परफॉर्मेंस को बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में ऑस्कर के लिए कैंपेन किया जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाकई इतनी बढ़िया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मॉली और ओसेज के एक अनजस्ट सिस्टम के अपमान और वायलेंस का सामना करते हुए बहुत ही पर्सनल कहानी बताना। स्कॉर्सेसी ने एक बार फिर साबित किया कि सिनेमा कितनी थॉटफुल और इवोकेटिव हो सकती है। यही रीजन है कि हर सिनेमा लवर को इसकी ड्यूरेशन के पहलू से हटकर ये फिल्म इसकी आर्टिस्टिक वैल्यू के लिए जरूर देखनी चाहिए, जो हर लिहाज से एक मास्टरपीस से कम नहीं है।